कांग्रेस एक रीढ़ विहीन पार्टी, स्पाइनलेस पार्टी, इसका कोई चरित्र नहीं। वो गाली खा करके, मार खा करके भी सत्ता में रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय एक व्यक्ति को क्यों बैकिंग दे रही है? तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम जो है निर्दलीय को समर्थन। विधायक को खरीदा जा सकता है, उसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी का कैसा जवाब रहेगा? हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में उनको बेहतर तरीके से पता है। हम हॉर्स ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं रहते हैं कभी। तो जो अंकों का समीकरण हम लोग को देखने मिल रहा है, करण कैसे बैठे रहेगा? तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो उनका काम है। राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में समीकरण को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के समीकरण को समझेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी स्थिति है। पहले भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने के लिए आज समय दिया गया। शाम में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि नाम घोषित किया जाएगा, सुबह किया जाएगा। फिर पता चलता है कि रथवानी जी को बैकिंग दिया जा रहा है निर्दलीय के लिए। तो इसको लेकर कैसी बातें रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय एक व्यक्ति को क्यों बैकिंग दे रही है? देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के लिए 27 विधायकों का वोट चाहिए। हमारे पास अपना और गठबंधन को मिलाकर के 24 वोट है। तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम जो है निर्दलीय को समर्थन देंगे। और जिनको समर्थन हम दे रहे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, जाने पहचाने चेहरे हैं, 2 बार यहाँ से राज्यसभा रह चुके हैं और बहुत सारे काम जो है झारखंड में वो विकास के किए हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, लोग जानते हैं उनको। तो पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम जो है नाथवानी जी को समर्थन देंगे और उसी के तहत आज जो है पार्टी समर्थन दी है। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है वो राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। तो समर्थन देना एक बात हो जाता है और इसी पर सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का आज बयान भी आया कि हॉर्स ट्रेडिंग किया जा सकता है। इसके समर्थन के लिए, जिताने के लिए विधायक को खरीदा जा सकता है। उसको लेकर आपका कैसा जवाब, भारतीय जनता पार्टी का कैसा जवाब रहेगा? कितना सच रहेगा ये सवाल? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो विपक्ष के लोग हैं वो यही काम शुरू से करते रहे हैं। उनका इतिहास जो है इन्हीं सब कामों को लेकर कलंकित रहा है। 1993 में उनके जो पार्टी के जो सुप्रीमो हुआ करते थे वो 3 करोड़ में बिक गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में उनको बेहतर तरीके से पता है। तो उनको भी बाकी लोगों के बारे में ऐसा ही लगता है। हम हॉर्स ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं रहते हैं कभी भी। जो लोग इस भावना के साथ कि झारखंड का विकास कैसे हो, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रही है और किस प्रकार से विकास के कार्य आम जनता तक पहुंच रहे हैं, गरीब जनता तक पहुंच रहे हैं और गरीब जनता के लिए काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो अंतर आत्मा की आवाज़ से जो वोट मिलेगा, निश्चित रूप से हम उस वोट से जीतेंगे। और हम लोग वही आग्रह करेंगे, चूँकि चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या चाहे किसी भी दल का प्रत्याशी हो, उसके पास जो वोट मांगने का अधिकार तो है ना। लोकतंत्र में 81 विधायक हैं यहाँ पर, तो लोकतंत्र में उनको वोट मांगने का अधिकार है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि अंतर आत्मा की आवाज़ से जिनको लगता है कि हमारे प्रत्याशी बेहतर हैं या जिन लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है, जो उनके नेता हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं और उनके नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देंगे। और हॉर्स ट्रेडिंग जो लोग करते रहे हैं वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में ना बात करें तो बेहतर है। तो जो अंकों का समीकरण हम लोग को देखने मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो अंकों का समीकरण कैसे बैठे रहेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी तक जितना समझ में आ रहा है, अभी तक तो 24 ही अंक समझ में आ रहे हैं, बाकी के 4 और 5 अभी भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो 4-5 कहाँ से आएंगे। अंकों का समीकरण पूरा करने के लिए जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उनका काम है। हमने उनको जो है अपना समर्थन दिया है और जो हमारा वोट है वो उनको इंटैक्ट होकर के मिलेगा। बाकी का काम उनका है, उनके हिस्से है। और निश्चित रूप से हम लोग भी मांग ही रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर आदमी के लिए जो है आप राज्यसभा में अच्छे आदमी को वोट दीजिए। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, हमने जिनको समर्थन दिया है वो निश्चित रूप से जीत करके जाएंगे। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच में हम लोग को एक थोड़ा सा खटास भी देखने को मिलता है विपक्ष में, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। दोनों को अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर वार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तरह के जगहों पर हम लोगों ने ये देखा भी। तो उसको लेकर कैसी भावनाएं होती हैं कि उसको लेकर कैसे बातें रहेंगी विपक्ष के तौर पर आपका? देखिए, कांग्रेस एक रीढ़ विहीन पार्टी है, स्पाइनलेस पार्टी है, इसका कोई चरित्र नहीं है। वो गाली खा करके, मार खा करके भी सत्ता में रहना चाहती है।
इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है, जिसको विषधर सांप बोला गया। जेएमएम के जो है सुप्रियो जी ने कई बार बोला कि एक तरफा प्यार हम निभा रहे हैं, और बार बार बेइज्जत करने के बावजूद भी कांग्रेस के लोग माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। तो उनके बारे में क्या बात करना। जो स्पाइनलेस हैं, जो रीडविहीन हैं, वो एन किन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो कुछ भी कर लेंगे, उनको किसी भी कीमत पे सिर्फ सत्ता में रहना है। तो जिसकी अपनी मर्यादा होती है, जिसका अपना कोई चरित्र होता है, मजबूत चरित्र होता है, वो न कुछ एक्शन लेगा। तो कांग्रेस का कुछ भी चरित्र नहीं है, पूरा देश पहले से भी जानता है और आज पूरा देश देख भी रहा है, पूरा झारखंड भी देख रहा है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, समीकरण देखने को मिल रहे हैं और बातें बैकिंग की भी कही जा रही हैं। ऐसे ही कहानी आप तक पहुंचाते रहूंगी, बातें करते रहूंगी, आपको सुनाते रहूंगी, मिलते रहूंगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।